हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के बारे में। ये रिफॉर्म्स लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इस रिफॉर्म में क्या बातें कही गई हैं, किस तरीके से ये अर्बनाइजेशन को बढ़ाने वाला है। सारी बातें आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये न्यूज़ आ रही है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी के नए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं 22 सितंबर से। जाइए और अनअकैडमी से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर जिनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी की फील्ड में। और आपको कई सारे ऐसे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ऐसे फीचर्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से जो कि सिर्फ आपको अनअकैडमी दे रही है। जल्दी जाइए और अवेल कीजिए इन ऑफर्स को जल्दी से जल्दी। अब बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इन रिफॉर्म्स को। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, नीति आयोग ने यहाँ रिसेंटली लॉन्च करी एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। दोस्तों, इसके बारे में और डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो किस तरीके से है। इंडिया के अंदर जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो 377.1 मिलियन है, जो कि टोटल का 31.1% है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसेक्स टाउन की, तो वो 54.3 मिलियन है, जो कि 14.4% है अर्बन का। अगर बात करें स्टैट्यूटरी टाउन्स के बारे में, तो वहाँ पे 318.5 मिलियन, जो कि 84.5% है अर्बन पॉपुलेशन का। और आउट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 4.3 मिलियन, जो कि 1.14% है टोटल का। आगे बात करते हैं इस अर्बनाइजेशन इंडिया के बारे में कि आखिर ये इसका क्या लेवल है, क्या बेनिफिट्स हैं, सभी के बारे में। तो देखिए, अगर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो जो 2011 की सेंसेक्स रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1210 मिलियन लोग इंडिया में रहते हैं, पॉपुलेशन है इंडिया की। और उनमें से जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो 31.1% है। अर्बनाइजेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि कितने लोग जो हैं वो टाउन और सिटीज़ में रह रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने गाँव को छोड़ दिया है और वो शहरों में रहना चालू कर दिया है, वो अर्बनाइजेशन होता है। तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो 31.1% है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अर्बन सेंटर्स का पूरे ही इंडिया के अंदर, वो काफ़ी नॉन यूनिफॉर्म हुआ है, मतलब कि अलग अलग जगहों से आप कह सकते हैं कहीं से कम लोग सिटी में आए, कहीं से ज़्यादा लोग आए। और इसी में एक फैक्ट की बात ये भी है कि 75% से ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेट से आई हैं, जो कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल से हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो मेनली इन 10 स्टेट से हुआ है। आगे बात करते हैं अगर स्टेट वाइज सिनेरियो के बारे में, तो ऐसी कौन सी स्टेट हैं जिनका जो नेशनल एवरेज है वो कितना है, मतलब कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन कितना हुआ है। गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 40% अर्बनाइजेशन हुआ है, जो कि ज़्यादा है हमारे नेशनल एवरेज से। और बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो अर्बनाइजेशन हुआ है ये हमारे नेशनल एवरेज मतलब कि 31.1% से कम है। और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो जो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी है दिल्ली, और दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सभी में जो अर्बनाइजेशन हुआ है ये 75% हो चुका है। तो आप लोग को अब बातें समझ में आ गई होंगी कि अर्बनाइजेशन का जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है वो स्टेट्स में किस तरीके से बटा हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर इस रिफॉर्म की क्या ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी कि हमें एक नया रिफॉर्म लाना पड़ा कि वो प्लान कर सके अर्बन कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले हमें अर्बनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 11% है पूरे वर्ल्ड की। हाँ, ये बात है कि जो हमारी इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है वो कई अर्बनाइज कंट्रीज़ रीजन से ज़्यादा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, वेस्टर्न यूरोप और साउथ अमेरिका। लेकिन दोस्तों, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो अर्बन ग्रोथ है वही रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे पूरी टोटल पॉपुलेशन के। इंडिया के अंदर वो पॉपुलेशन आप मान सकते हैं 73% आप कह सकते हैं लोग हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। और ये जो पीरियड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 2011 से लेकर 2036 के पीरियड की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन जो है वो मेनली कनेक्टेड होता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी से, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 60% इंडिया की जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। तो ज़्यादा लोग अगर अर्बनाइज होंगे तो हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा असर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अर्बनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ इंडिया के कुछ नेशनल ग्रोथ टारगेट्स हैं, जैसे कि मेन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट है कि हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो सके 2024 तक।
और हमारा एक और टारगेट है, एम्प्लॉयमेंट टारगेट जो है वो ये है कि हमें 2030 तक अपने 0.64 बिलियन लोगों को यहाँ पे वर्क फोर्स देनी है, जिसमें से 0.26 बिलियन लोग जो है वो अर्बन एरियाज से आएंगे। इसके साथ साथ हम लोग हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी काम करने हैं, जहाँ पे 11 लार्ज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे कई सारे आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टारगेट हैं, जैसे कि हमें अपने रिवर साफ़ करने हैं, अपनी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो क्लीन एयर है हमारी सिटीज़ में वो भी साफ़ करनी है। तो ये हमारे कुछ इंडिया की नेशनल ग्रोथ हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक और बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा NIP है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वहाँ पे अर्बन सेक्टर के अंदर उसका 70% शेयर आता है। जो कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो 111 लाख करोड़ की करी गई है, और मात्र 2020 से लेकर 2025 पीरियड के बीच के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाती है रिफॉर्म्स लाने की अर्बनाइजेशन के लिए। आगे बात करते हैं इंडिया की खुद की ग्लोबली कुछ कमिटमेंट्स हैं जो कि इंडिया ने दे रखी हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे अर्बनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा बात हुई है, तो वो चीज़ें भी हमें कंप्लीट करनी है। जैसे कि जो हमारा SDGs है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके गोल 11 में ये कहा गया है कि प्रमोट किया जाए अर्बन प्लानिंग को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मेथड है कि जिससे हम लोग अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसके साथ साथ जो UN के हैबिटेट्स हैं, जहाँ पे न्यू अर्बन एजेंडा है जो कि हमने 2016 में अडेप्ट करा था, उसके अंदर भी 4th प्रिंसिपल में ये लिखा है कि प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट की जाए अर्बन एरियाज़ की। एक और बात यहाँ पे जो UN का हैबिटेट 2022 है, वहाँ पे भी बात यहाँ करी गई है कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन होगा तो वहाँ पे सिटी की जो पावर है जिससे कि वो जनरेट कर सके सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट वैल्यूज़ को और वेलबींग को, वो भी बढ़ेगी। और पेरिस एग्रीमेंट जो करा था NDC ने, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन ने, उसके अंदर ये बात थी कि वो कम कर सके एमिशन इंटेंसिटी जो कंट्री की GDP में आ रही है 33% से लेकर 35% तक, जो कि यहाँ पे जो लेवल दिया गया है वो 2030 से लेकर 2005 का दिया गया है। आगे बात करते हैं रिकमेंडेशन के बारे में कि क्या बात यहाँ पे रिकमेंड करी गई है। यहाँ पे हेल्दी सिटीज़ की प्लानिंग रिकमेंड करी गई है। हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके अंदर 500 हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम जो हैं 5 साल के पीरियड में बनाए जाएंगे, और जो प्रियोरिटी सिटीज़ हैं उसका जो आप कह सकते हैं सिलेक्शन जो होगा वो स्टेट और लोकल बॉडीज़ मिलकर करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा जाएगा अर्बन लैंड का, री इंजीनियरिंग करी जाएगी यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस की, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी हो सके, मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पे एक्सपर्टाइज मिल सके, और जो अर्बन के चैलेंजेस हैं उन्हें भी सॉल्व करा जा सके। यहाँ पे फॉर्मेशन करी जाएगी एक अपेक्स कमेटी की जो कि स्टेट लेवल पर होगी, और वो अंडरटेक करेगी, रिव्यू करेगी कि जिस तरीके की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है लेजिस्लेशन की अर्बनाइजेशन के लिए। जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का उससे भी बढ़ाने की हम बात करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकें फेयर प्रोसेसेस को जो कि प्रोक्योर करेंगी टेक्निकल कंसल्टेंट सर्विसेज को। इसके साथ साथ हमें बढ़ानी चाहिए यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग को, मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर भी। यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स है, एक ऐसी हमें बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि मेज़र कर सके जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के जो यहाँ पे स्ट्रेंथिंग हो रही हैं, जो मैच डिमांड सप्लाई है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और सजेशन दिया गया है कि एक और नई प्लानर बनाया जाए जिसका नाम होगा नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर, जो कि आएगी नेशनल अर्बन इनोवेशन सेक्ट ऑफ MOHU के अंदर। बेसिकली यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा डिजिटलाइजेशन पर, और इसके साथ साथ कई सारे कैंपेन चलाए जाएंगे जो कि सिटीजन्स आउटरीच कैंपेन होंगे जो कि डीमिस्टिफिकेशन करेंगे अर्बन प्लानिंग का। और मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि यहाँ पे प्लान करा जाएगा जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे भी किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। लास्ट दोस्तों, ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी स्कीम्स और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा लगाए गए हैं कि वो सिटीज़ में और ज़्यादा बेहतर बना सके और अच्छा उन्हें कर सकें। पहला प्रोग्राम है यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ का, जहाँ पे आप कह सकते हैं प्रमोट किया जाएगा और लोगों को यहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा जिससे कि जो उनकी लाइफ की क्वालिटी है वो डिसेंट हो सके। लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस भी हैं। अमृत मिशन है जो कि इंश्योर करेगा कि हर घर में यहाँ पे टैप वाटर आए, सप्लाई हो वाटर की, और जो यहाँ पे सीवेज कनेक्शंस हैं उन्हें भी आप कह सकते हैं बनाया जाए। स्वच्छ भारत मिशन आप सभी जानते हैं जिसके अंदर यहाँ पे इंडिया को फ्री करा जाएगा ओपन डिफिकेशन से, और अचीव करा जाएगा 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का।
जिसके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पे 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स आते हैं। हृदय यहाँ पे एक और है जो कि आपका नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। इसके अंदर यहाँ पे प्लानिंग करी जाएगी किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में। इसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएंगे जिससे कि जो सिटी के हेरिटेज कैरेक्टर हैं उन्हें प्रिजर्व रखा जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज के लिए दूर करने के लिए बनाई गई है कि जो अर्बन में जो गरीब लोग रह रहे हैं, जो कि स्लम्स में रह रहे हैं, उनको पक्के हाउस दिए जा सकें और वो भी एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो दोस्तों ये थी बातें, सभी बातें थी आपके जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं उसके बारे में। आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर अभी आपके कोई डाउट्स हैं और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आपके किसी टॉपिक पे हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।